एक सेकंड। मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे, बताइए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर होम मिनिस्टर। मान्यवर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। तो ये दिग्विजय सिंह और अमित शाह के बीच की तकरार थी। इन दोनों का पुराना याराना है। अब चर्चा इस बात पर होना चाहिए कि इन दोनों में से सही कौन था और गलत कौन था। सदन में दोनों एक दूसरे से घटे नहीं, झुके नहीं, दोनों एक दूसरे के सामने, दोनों ने बराबर तकरार की। दिग्विजय सिंह का एकदम सीधा सवाल था अमित शाह से कि गुजरात में जो दंगे हुए उनमें दोषी कौन है, क्या आप ये बताएंगे। उसके बाद में अमित शाह खड़े हुए। अमित शाह ने बकायदा बोला कि माइक जरा इनका चालू कीजिए और इनसे पूछिए कि भैया मैं क्या गृह मंत्री था उस समय जिस समय दंगे हुए। लेकिन अमित शाह ये बताना भूल गए, अमित शाह ये कहना भूल गए कि आप गृह मंत्री भले ही नहीं थे, लेकिन सरकार तो भाजपा की ही थी और जिसकी सरकार होती है उसी का दोष होता है। दिग्विजय सिंह ने तल्ख आवाज में, तीखे तेवर में बकायदा अमित शाह जो है उनको भरे सदन में जलील किया है। एक तरीके से आईना दिखाया है कि आप जितने रक्षा के हिमायती बनते फिरते हो उतने हो नहीं। बकायदा इनका पुराना याराना है। हमेशा जब सदन में मौका मिलता है तो अमित शाह और दिग्विजय सिंह के बीच में तकरार होती है और ये तकरार कल की ही तकरार है। इन दोनों के बीच का ये जो भिड़ंत है, इसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का जो सीधा सवाल था उसका सीधा जवाब अमित शाह दे नहीं पाए, क्योंकि सीधे तौर पर जिसकी सरकार होती है जिम्मेदारी उसी की होती है। गृह मंत्री नहीं था ये कहकर निकल गए। इसका मतलब जो गृह मंत्री था, जिसकी सरकार थी, वो दोषी था। तो आप खुले शब्दों में ये क्यों नहीं बोलते हो कि भैया उस समय जो मुख्यमंत्री थे राज्य के वो दोषी हैं। अमित शाह में इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर दोषी ठहरा दे, क्योंकि गुजरात दंगों में सीधे तौर पर वहां के सीएम, वहां के मुख्यमंत्री उस समय के नरेंद्र मोदी, उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो सीधा सवाल था लेकिन सीधा जवाब नहीं दे पाए अमित शाह। और बकायदा सदन में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दिग्विजय सिंह को हमेशा मेरा हौवा बना रहता है। उन्होंने ये भी बोला कि दिग्विजय सिंह को हमेशा मेरा हौवा रहता है। तो हौवा तो रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। आप जब उनकी सरकार को घेरते हो तो उनका हौवा नहीं रहता है, लेकिन दिग्विजय सिंह आप पर पलटवार कर दे, दिग्विजय सिंह आपसे सीधा सवाल पूछ ले और उस सीधे सवाल का जवाब भी आप ना दे पाए, आप बस ये बोलकर निकल ले कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैं तो गृह मंत्री नहीं था। अरे गृह मंत्री नहीं थे तो क्या हुआ, सरकार तो आपकी थी। उस सरकार के खिलाफ आप बोल देते कि भैया हाँ जो सरकार थी वो दोषी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय।
तो कहने का मतलब ये है कि जब खुद की गवर्नमेंट पर आती है, खुद की सरकार पर आती है, तो नेता लोग कट मार के निकल लेते हैं कि मेरे पास कोई पद नहीं था, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और वाकई में अमित शाह और दिग्विजय सिंह जो है वो जिस भी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, देश में बड़ा चर्चित वाला मामला हो जाता है, बड़ा चर्चा का विषय हो जाता है। और दिग्विजय सिंह ने जब सवाल पूछा तो गृह मंत्री बाकायदा एक तरीके से भड़क गए और बोलने लगे, भैया सुनो मेरी, मैं तो गृह मंत्री था ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हो। लेकिन सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह भी, भले ही आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से लगभग जो है सुपड़ा साफ हो चुका है, उसके बावजूद भी बीच सदन में खड़े होकर देश के गृह मंत्री से टकरा रहे हैं, देश के गृह मंत्री से सीधे सवाल कर रहे हैं। आज की सरकार में ऐसा है बॉस कि जो भी सवाल करेगा उसको कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह उस नुकसान से डर नहीं रहे, ना ईडी के छापे से डर रहे हैं, ना सीबीआई की जांच से डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ सुथरी छवि होगी तभी नहीं डर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह पर जो आरोप लगते हैं, वो आज तक भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह पर क्यों नहीं लगा पाई? क्यों उनके घर पर सीबीआई का छापा नहीं पड़ा? क्यों उनके घर पर ईडी का छापा नहीं पड़ा? आखिरकार ऐसा क्यों है? ये आम जनता को समझना चाहिए, तय करना चाहिए। नहीं तो दिग्विजय सिंह जिस तरीके से सरकार को घेरते हैं, जिस तरीके से सरकार पर लगातार हमलावर होते हैं, जिस तरीके से भरे सदन में खड़े होकर अमित शाह जैसे व्यक्ति को वो सीधे तौर पर सवाल पूछ लेते हैं, अभी तक तो हो जाना चाहिए था उन पर कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब ये है, और ना वो अपने राजनीतिक विचारधारा से समझौता करते हैं। सीधे तौर पर बात यह है कि ना वो डरने चमकने वाले नेता हैं, मेरी नजर में तो नहीं है बॉस। उसका एक कारण सीधा सा ये है कि सरकार का इतना बड़ा जो तंत्र है, वो तंत्र दिग्विजय सिंह पर भी काम नहीं कर रहा है। वो तंत्र दिग्विजय सिंह को झुका नहीं पा रहा है। अभी 78 साल के हुए दिग्विजय सिंह, 78 साल का नेता बीच सदन में खड़े होकर अमित शाह से सीधे सवाल पूछ रहा है कि भैया बताइए दंगे का जिम्मेदार कौन था? तो अमित शाह ये कट मार के निकल लेते हैं कि मैं गृह मंत्री नहीं था उस समय। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। और ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो सदन में उठाते हैं, आप सुनेंगे ना तो आप उनकी तारीफ करेंगे, जिसमें इंसान में जो इंसान तारीफ वाला होता है उसकी होनी ही चाहिए तारीफ। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो नकारात्मक रही उनके जीवन में, उनकी राजनीति में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नकारात्मक इम्पैक्ट डाला उनकी राजनीति में। हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ। अब मैंने तो उनके किले में जाकर देखा था कि भैया कितने मंदिर है कितने नहीं, इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक की थी, आप लोगों के सामने रखी थी। वो जो रिपोर्टिंग है आज भी चर्चा में है। तो ऐसी चीजें हैं कि भैया जो हिंदुत्व का वो तमगा, हिंदू विरोधी का जो तमगा दिग्विजय सिंह पर लगा है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक रहा। उनके जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन में कई बार इसके लिए क्षति भी हुई, क्योंकि सार्वजनिक मंच से ज्यादा कड़वा बोल देना भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। तो वो हुआ है दिग्विजय सिंह के जीवन में। लेकिन हाँ, एक बात है कि जिस तरीके से उन्होंने बकायदा सदन में खड़े होकर अमित शाह से तकरार की है भैया, वो तो तारीफ के काबिल थे। आज दिल खुश कर दिया। वाकई में ऐसा नेता होना चाहिए जो पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद हो, जिसके पास ना कोई पावर है, केवल राज्यसभा सांसद वो हैं, लेकिन जिसके पास ना अभी मध्य प्रदेश में इतनी मेजोरिटी है, जिस पर लगातार अभी लोकसभा का चुनाव वो हार गए। तो तमाम सारी चीजें विपरीत समय में यदि देश के गृह मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कोई नेता सवाल करता है तो उसकी तारीफ तो बनती है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।